श्री राम ने बताया कि स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। एक रहस्यमयी धार्मिक कथा, बहुत पुरानी बात है, त्रेता युग के समय की, जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे। एक दिन की बात है जब श्री राम और सीता माता वन में थे। वनवास का समय चल रहा था। चारों ओर शांति थी। पक्षियों की मधुर ध्वनि और नदी की कलकल करती धारा वातावरण को पवित्र बना रही थी। श्री राम वृक्ष की छांव में बैठे ध्यान मग्न थे और माता सीता पास ही बैठकर पुष्पों की माला बना रही थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ श्री राम से पूछा, प्रभु, क्या सभी स्त्रियों के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति होती है? श्री राम ने नेत्र खोले और शांत स्वर में बोले, देवी, यह प्रश्न गूढ़ है, परंतु उत्तर तुम्हारे हृदय को सत्य का स्पर्श देगा। श्री राम बोले, हर स्त्री के जीवन में पुत्र हो यह आवश्यक नहीं। सृष्टि का यह नियम केवल भाग्य नहीं, बल्कि उसके कर्मों और आचरण पर आधारित होता है। सीता जी ने पुनः निवेदन किया, प्रभु, कृपया विस्तार से बताइए, कौन सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके भाग्य में पुत्र नहीं होता? तब श्री राम ने एक पुरानी कथा सुनाई। एक बार की बात है, विदर्भ राज्य में एक स्त्री रहती थी। नाम था सुरभि। वह सुंदर थी, बुद्धिमान भी थी, परंतु उसका स्वभाव कटु, ईर्ष्यालु और अभिमानी था। वह अपने सास ससुर की सेवा करने के स्थान पर उनका अपमान करती, पति से बात बात पर झगड़ती और पड़ोस की स्त्रियों से जलती थी। वह मंदिर जाती थी, पर मन से नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए पूजा पाठ करती थी। उसका मन द्वेष और घमंड से भरा था। वर्षों बीत गए, परंतु वह मां नहीं बन सकी। उसने अनेक यज्ञ, तांत्रिक उपाय और व्रत किए, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन वह एक साधु के पास गई और पूछा, मुनिवर, मैं मां क्यों नहीं बन पा रही? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, स्त्री का गर्भ केवल शरीर से नहीं, हृदय की शुद्धि से भी फलित होता है। जब तक तुम अपने आचरण को नहीं बदलोगी, सेवा, विनम्रता और श्रद्धा नहीं अपनाओगी, पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। श्री राम ने सीता से कहा, देवी, वह स्त्री जो अपने माता पिता का और सास ससुर का अपमान करती है, पति से छल करती है या उसे अपमानित करती है, जो दूसरों की खुशियों से जलती है, जो धर्म को दिखावा मानती है और पूजा पाठ को बोझ समझती है, जो अपने गर्भ को पवित्रता और प्रेम से नहीं भरती, ऐसी स्त्री के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता, क्योंकि संतान केवल शरीर से उत्पन्न नहीं होती, वह पुण्य, प्रेम और श्रद्धा की उपज होती है। सीता जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह ज्ञान सभी स्त्रियों को जानना चाहिए ताकि वे अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले जा सकें। श्री राम ने कहा, सत्य का मार्ग कठिन होता है, पर वही संतान, सुख और मोक्ष की कुंजी है। स्त्री का हृदय मंदिर समान होता है। जब वह प्रेम, सेवा और श्रद्धा से भरा होता है, तभी उस मंदिर में जीवन का दीप जलता है।